नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। शाहजहां और मुमताज़ की प्रेम कहानी ज़रूर आप सबने सुनी होगी। आप सबने यह भी सुना होगा कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। ताजमहल को दुनिया भर में प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स भारत आता हो जिसकी ख्वाहिश ताजमहल जाने की न होती हो। लेकिन आज हम शाहजहां और मुमताज़ के बीच की प्रेम कहानी के ऐसे तमाम अनछुए पहलू आपके सामने लेके आए हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके लिए तय करना मुश्किल होगा कि शाहजहां मुमताज़ को ही सबसे ज़्यादा प्यार करता था। शाहजहां का और मुमताज़ का रिश्ता आगरा से क्या था, क्यों आगरा में उन्होंने ताजमहल बनवाया। अश्वत्थामा मुग़ल बादशाह शाहजहां की प्रिय मुमताज़ बेगम और मोती बेगम सैकड़ों साल पुराना अद्भुत जलापूर्ति सिस्टम, अकबर के नवरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खानखाना, फ्रेंच लेखक जूल्स बर्नी की किताब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, खोए की जलेबी, रुमाली रोटी और रस्सी, इन सब चीज़ों में आपको वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं लग सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़ कॉमन है, वो है बुरहानपुर नामक जगह। मध्य प्रदेश का यह शहर जिसे सूरी ने दक्कन का दरवाज़ा कहा था। इन दिनों बुरहानपुर चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक शराब व्यापारी ने अपनी पत्नी को ताजमहल की तर्ज पर एक सफ़ेद मकान बना करके गिफ्ट किया, जिसमें 7 बेडरूम है और सातों बेडरूम अलग अलग दिन एंजॉय करने के लिए उसने बनाए हैं। शराब व्यापारी और उसकी पत्नी की ओर से यह बात मोहब्बत से जोड़कर कही जा रही है, जिसकी मिसाल शाहजहां मुमताज़ के नाम पर दी जाती है। दरअसल जब अकबर ने बुरहानपुर को 1601 में खानदेश सल्तनत से छीनकर मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया, उसके बाद से यह जगह मुग़ल साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर रही। शाहजहां ने यहाँ बहुत समय बिताया, यहाँ शाही किला बनवाया। इसी किले में मुमताज़ बेगम के लिए खास हम्माम बनवाया था, जिसकी दीवारों के भित्ति चित्रों पर ताजमहल जैसा हूबहू एक आकृति उस समय से उत्कीर्ण है, उस समय से खुदी हुई है, बनाई गई है। शाहजहां ने अपनी दिलोजान से प्यारी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल भले ही आगरा में बनवाया, लेकिन मुमताज़ बेगम का असली रिश्ता बुरहानपुर से था। मुमताज़ बेगम ने अपना ज़्यादातर समय बुरहानपुर में बिताया। यहीं 14वें बच्चे के जन्म के दौरान उनकी मृत्यु हुई। पहले मुमताज़ को बुरहानपुर के असीमगढ़ में दफनाया गया। जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया तब 6 महीने बाद उन्हें आगरा ले जाकर दफनाया गया। बुरहानपुर में मुमताज़ की याद में एक काला ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां की एक और प्रिय बेगम मोती का भी मकबरा यही है, जिसे मोती महल के नाम से जाना जाता। अश्वत्थामा महाकाव्यों के अनुसार बुरहानपुर का असीरगढ़ दुर्ग एक प्राचीन दुर्ग है। इसके भीतर एक शिव मंदिर है। कहा जाता कि अनंत पथिक अश्वत्थामा अब भी प्रत्येक दिन इस मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो शिवलिंग है उस पर पुष्प चढ़ाते हैं। यह मंदिर अत्यंत छोटा है। इसके समीप अश्वत्थामा कुंड भी बना हुआ है। बुरहानपुर में एक बेहतरीन जल सप्लाई व्यवस्था है, जिसे मुगलों ने बनवाया था। इस अनोखी जल प्रणाली के पीछे कोई और नहीं बल्कि अब्दुल रहीम खानखाना का दिमाग ही था। उन्होंने एक बेहद कामयाब व्यवस्था बनाई, जिसमें जलाशय, कुंड, नहरें और पाइपलाइन शामिल थी, जो आज भी मौजूद है। जूल्स बर्नी, फ्रेंच लेखक जूल्स बर्नी का मशहूर उपन्यास अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इस उपन्यास में एक व्यक्ति की विश्व यात्रा का वर्णन है जो उसने 80 दिन में पूरी कर दिखाई। वह जिन जिन जगहों पर गया उसमें एक बुरहानपुर भी शामिल है। बुरहानपुर कपास, कपड़े और रस्सी उद्योग के लिए मशहूर रहा है। यहाँ एक से एक तरह की रस्सियाँ बनती हैं, जिनकी सप्लाई दुनिया भर में होती रही है। आज भी यह शहर इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। जलेबी और रोटी, जलेबी तो एक सामान्य सी मिठाई है, लेकिन बुरहानपुर की जलेबी का कोई सानी नहीं है। यहाँ की जलेबी कुछ अलग किस्म की होती है। यहाँ के खान पान पर मुगलई छाप है। यहाँ जलेबी में मावा यानी खोया भरा रहता है। जलेबी के अलावा बुरहानपुरी रुमाली रोटी भी काफ़ी मशहूर है। इन रोटियों के सेकने का अंदाज मुगल काल से ही आज तक एक ही तरह चला आ रहा है। एक मान्यता है कि इस शहर का जिक्र भृगु संहिता में किया गया है, क्योंकि उसकी रचना भृगु ऋषि ने ताप्ती नदी के तट पर बैठकर की थी। ऐसा कहा जाता है कि इसे प्राचीन काल में ब्रह्मपुरी कहा जाता था, लेकिन इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। इस तरह हम और आप ये कह सकते हैं कि बुरहानपुर का रिश्ता रस्सी से, जलेबी से, मुमताज़ से, मोती बेगम से, अश्वत्थामा से जुड़ता है। मुमताज़ और शाहजहां के प्रेम कहानी की शुरुआत इसी बुरहानपुर से हुई थी। इसी बुरहानपुर में मुमताज़ का निधन हुआ था। पहले उन्हें यहीं दफनाया गया था। ताजमहल
भले आगरा में बना हो, पर आगरा से मुमताज़ का कोई करीबी रिश्ता अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।